मन्मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्तदैहिकाः मामेव दयितं प्रेष्ठम् आत्मानं मनसा गताः ये त्यक्तलोकधर्माश्च मदर्थे तान् बिभर्म्यहम् धारयन्त्यति कृच्छ्रेण प्रायः प्राणान् कथञ्चन प्रत्यागमन संदेशैः वल्लभ्यो मे मदात्मिकाः मयिताः प्रेयसां प्रेष्ठे दूरस्थे गोकुलस्त्रियः। भगवान श्री कृष्ण उद्धव से वर्णन कर रहे हैं गोपियों के हृदय में मेरे प्रति क्या भाव है। तो मन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त दैहिका। गोपियों के मन में मैं, गोपियों का प्राण मेरे लिए, और गोपियों ने मेरे लिए सारे संबंध छोड़ दिए। मदर्थे त्यक्त दैहिका। वैसे धर्म की रीति से देखो तो संसार में कुछ संबंध ऐसे हैं जो छोड़ने योग्य नहीं होते। पुत्र का कर्तव्य है कि वो आजीवन माता पिता की सेवा करे। पति पत्नी का धर्म है कि आजीवन एक साथ रहें, एक दूसरे की सहें निभावें। तो धर्म की दृष्टि से तो ये सब बात है। तो बोले कोई छोड़ दे तो, कोई पुत्र माता पिता को छोड़ दे, कोई पति पत्नी आपस में अलग हो जाए, कोई भाई भाई एक दूसरे को न माने, तो बोले कि अच्छा छोड़ देना ही बुरा नहीं है, ये देखो कि उन्होंने छोड़ा किसके लिए है ना। ये उसमें मदर्थे शब्द का जो अर्थ है वो पकड़ो। किसके लिए छोड़ा भाई? दूसरा ब्याह करने के लिए अपनी पत्नी को छोड़ दिया, क्योंकि वो माता पिता के भी माता पिता, वो भाई के भी भाई, वो गुरु के भी गुरु। जहाँ दैहिक संबंध परमेश्वर की प्राप्ति के लिए छोड़े जाते हैं, वहाँ उनको छोड़ना संन्यास हो जाता है, धर्म हो जाता है। और जहाँ दैहिक संबंध दैहिक भोग के लिए और धन के लिए छोड़े जाते हैं, वहाँ वो स्वार्थ हो जाता है, पाप हो जाता है। तो गोपियों ने किसके लिए दैहिक संबंधों का परित्याग किया? पति सुतान वय भ्रातृ बांधवान अति विलंघ्य, बात ये है। तो कृष्ण ने कहा मदर्थे त्यक्त दैहिका। उन्होंने मुझे पाने के लिए
अपने शारीरिक संबंध छोड़ दिए। तो अच्छा कोई शारीरिक संबंध संसार का तो छोड़ दे और भगवान के साथ संबंध न जुड़े। एक सहारा था उसको तो छोड़ दिया। ये संसार के संबंध भी सहारे हैं हो। पत्नी का संबंध किस लिए? कि पुरुष व्यभिचार से बच सके। पुरुष का संबंध किस लिए? कि स्त्री व्यभिचार से बच सके। ये संसार के संबंध भी धर्म की रक्षा के लिए होते हैं। अपने मन और अपनी इंद्रियों को रोकने के लिए संसार के संबंध होते हैं और ये बुरे नहीं हैं, अच्छे हैं। तो वो ये तो सब छोड़ दिया और ईश्वर के साथ जुड़ा नहीं। तो ये जो एक सहारा था अपनी इंद्रियों को रोकने के लिए, मन को रोकने के लिए, सो तो छूट गया और ईश्वर के साथ जुड़ा नहीं। तो धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, कहीं का तो नहीं रहा ना। तो कृष्ण बताते हैं कि गोपियों ने अपना संबंध मेरे साथ जोड़ा है। मामेव दैतम प्रेष्ठम आत्मानं मनसा गताः। धर्म दृष्टिया दैतम, प्रेम दृष्टिया प्रेष्ठम, ज्ञान दृष्टिया आत्मानम। गोपियों के तीनों वही हैं। धर्म से संबंध होता है पति का, पति और पत्नी का संबंध है धर्म की दृष्टि से। धर्म की दृष्टि क्या है? धारणात्मिका, रोकने वाली। धर्म की दृष्टि है रोकने वाली। पति के मन को, इंद्रियों को धर्म रोकता है, दूसरी तरफ मत जाओ। पत्नी के मन को और इंद्रियों को धर्म रोकता है, दूसरी तरफ मत जाओ। धर्म का संबंध व्यक्ति के साथ धारणात्मक होता है, उसको रोकने वाला होता है, नियंत्रण करने वाला है। सरकार चाहे कि हम कानून से लोगों को रोक लेंगे, फौज से रोक लेंगे, आर्मी से, पुलिस से रोक लेंगे कि नहीं। लोगों के मन में ये भाव चाहिए कि हम ये बुरा काम नहीं करेंगे, और मन में ये भाव कहाँ से आवेगा? तो धर्म से आवेगा। इसलिए धर्म छोड़ के कोई शासन बहुत दिन तक नहीं चल सकता। कोई न कोई कायदा, कानून, नियम, धर्म बनाना पड़ेगा। तो धर्म की दृष्टि से दैत्य होता है पति, जिसको अपने शरीर का दान किया गया। तो गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपने शरीर का दान किया। धर्म दृष्टि से गोपियों के पति श्री कृष्ण हैं। ये बात श्रीमद् भागवत में कई बार आई है। आर्य पुत्रोधुनास्ते, गोपियां उद्धव जी से कृष्ण की चर्चा करती हैं तो कहती हैं आर्य पुत्र श्री कृष्ण इस समय मथुरा में है। बोले अच्छा, विवाह तो हो गया, धर्म का संबंध जुड़ गया, लेकिन प्रेम नहीं हुआ। तो श्री कृष्ण बताते हैं प्रेष्ठम दैतम, प्रेष्ठम दैतम पति, प्रेष्ठम प्रेयांसम, अतिशय प्रेयान उनका मैं हूँ, अनुरागास्पद, प्रेमास्पद। गोपियों ने सारा प्रेम मेरे साथ जोड़ रखा है। बोले अच्छा भाई, प्रेम भी जुड़ गया पर ज्ञान तो रह गया ना। तो कृष्ण बोले आत्मानम, जान लिया है कि कृष्ण और हम जुदा नहीं हैं, एक ही आत्मा। ये दुख मिटाने वाली चीज है। वो अपना संबंध कृष्ण के साथ जोड़ो, संसार का संबंध छोड़ो, कृष्ण के साथ जोड़ो। हरि सो जोड़ सबन सो तोरो, मैं अपनो मन हरि सो जोड़ो, हरि सो जोड़ सबन सो तोरो। संसार के संबंध टूटने वाले हैं, कटने वाले हैं, पिटने वाले हैं, मरने वाले हैं। जो मैं ऐसे क्या है, ऐसे दर को क्या करूं जो जन्मे और मर जाए, बर बरिए गोपाल जू मारो चुड़ लो अमर हो जाए।
मन ही मन ब्याह कर लो कृष्ण से। बोला स्त्री हो चाहे पुरुष, पुरुष हो तो उसको भी स्त्री बना के भगवान ब्याह कर लेते हैं। बोला ये दाढ़ी मूछ सब ऊपर ही रह जाती है ना, ऊपर ऊपर दाढ़ी मूछ रह जाती है, भीतर से गोपी बना के ब्याह कर लेते हैं। वो सुना है ना आपने, मीरा गई जी गोस्वामी के पास, बोले वृंदावन में तो एक ही पुरुष है कृष्ण, तुम कहाँ से आ गए? तो ठाकुर जी बड़ी बड़ी दाढ़ी वालों से भी, मूछ वालों से भी, भला पके बाल वालों से भी, बिना दांत वालों से भी, उनको भी किशोरी युवती बना करके उनके साथ विवाह कर लेते हैं। विवाहिता को कुमारी कर लेते हैं, विधवा को सधवा कर लेते हैं, पुरुष को स्त्री बना लेते हैं, बुढ़े को जवान कर लेते हैं। उनको ब्याह करने का शौक है। एक बार मैं स्वर्गाश्रम गया था तो एक ने आके पूछा, फिर कृष्ण के 16,000 पत्नी? मैंने कहा भले मानू से तो बहुत कम करके लिखा गया है ना। संसार में जितने जीव हैं सब श्री कृष्ण की पत्नी हैं। ये 16,000 तो नसों नाड़ियों का हिसाब लगा के, थोड़ा वृत्तियों का हिसाब लगा के लिखा हुआ है। तो संपूर्ण विश्व की संपूर्ण वृत्तियां, संपूर्ण नाड़ियां, संपूर्ण श्रुतियां, संपूर्ण वृत्तियां श्री कृष्ण की पत्नी है। डरो मत, उनके साथ रिश्ता जोड़ो, संबंध जोड़ो उनके साथ, तुम्हारे सारे दुख मिट जाएंगे। आज ही तुम्हारे मन में ये भाव आ जाएगा कि अरे हम तो आनंद कंद, नंद नंदन, श्याम सुंदर, मुरली मनोहर, पीतांबरधारी, मंद मंद मुस्कान वाले, सांवरे सलोने ब्रजराज कुमार उनकी पत्नी है। ये मन में भाव आ रहे। छोड़ो संसार के संबंध को, देखो क्या आनंद आता है। इसके लिए शरीर की जरूरत नहीं है। आत्मानम मनसा गताः, भीतर वाला जो गुरु का दिया हुआ शरीर है ना, भावना में, ये पिता माता का शरीर जो दिया हुआ है ये भौतिक है, ये रज बीर्ज से पैदा हुआ है, ये गंदी चीज से बना है, गंदा है। और माँ, ये माँ बाप का दिया हुआ शरीर, और जो गुरु का दिया हुआ शरीर है, जिसके बाप हैं गुरुदेव, ओ महाराज, दुकूलम विप्राणाम अथ कुछ जुगे कंचुक तकम प्रसादम स्वामिन्याः स्वकरतल दत्तम प्रणयतः स्थिताम नित्यम पार्श्वे विविध परिचर्यैक चतुराम किशोरीम आत्मानम किमपि सुकुमारीम नुकलये। मन ही मन में ध्यान करो कि हम तो एक सुकुमारी किशोरी हैं, ब्रज की एक कुमारी हैं, और श्याम सुंदर के साथ हमारा संबंध है। संसार के सारे दुख कट जाएंगे, सारी आपत्ति विपत्ति कट जाएगी। बोले बाबा फिर धर्म का पालन किसके साथ करना? तो धर्म का पालन भगवान के साथ। सच्चा पति वही है हो, ऐसे बर को के बरूं जो जन्मे और मर जाए। कृष्ण ने गोपियों के सामने व्यंग किया है, जब वो कहा ना रास लीला में कि लौट जाओ, कृष्ण ने गोपियों से कहा कि लौट जाओ, तो व्यंग है वहाँ। शुश्रूषध्वम पतीन सती, पतीन शुश्रूषध्वम, अभी तुम्हारे भाग्य में पतियों की सेवा बदी है, जाओ जाओ पतियों की सेवा करो। पतियों की माने एक जन्म में एक, दूसरे जन्म में दो, तीसरे जन्म में तीसरा, चौथे जन्म में चौथा, पांचवें जन्म में पांचवा। अभी तो हजारों जन्म तुम्हारे होंगे और हजारों से ब्याह होगा। धन्य है तुम्हारे सतीत्व को, और ईश्वर से ब्याह कर लो तो सच्चा सतीत्व आ जाएगा। बोला ईश्वर से ब्याह करो तो जन्म जन्म वही पति। ये स्त्री के लिए, पुरुष के लिए, सब के लिए एक बात है हो, नहीं तो संबंध जो संसार का संबंध है वो दुख देगा। तो बोले अच्छा संसार का संबंध कट गया तो कहीं धर्म बिगड़ने से है ना, छूट गया धर्म। अरे बाबा धर्म तो ईश्वर से मिलाने के लिए है, अगर ईश्वर से न मिलावे तो धर्म बेकार हुआ, श्रम हुआ। भागवत में तो ऐसा इसका विवेचन है और बड़ा भारी आनंददायक विवेचन है।
ये त्यक्त लोक धर्माश्च मदर्थे तान विभर्म्यहम्। कृष्ण कहते गोपियों की बात नहीं करता, चाहे जो कोई होवे और मेरे लिए लोक धर्म का त्याग कर दे। ये तो आज्ञा है शास्त्र। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम। अपने असली धर्म की सेवा करो और जो लौकिक दिखाऊ धर्म है नकली उनको छोड़ दो। साधु पुरुष की सेवा करो, काम भोग की तृष्णा छोड़ो। अन्य से दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, दूसरे में क्या गुण है क्या दोष है इसकी फिक्र छोड़ो। सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। भगवत भक्ति और भगवत कथा के रस का पान करो, इसमें जीवन सुखी रहेगा। और दूसरे के चिंतन में अपने मन को लगाओगे कि वो ऐसा वो ऐसा वो ऐसा, दोषाकार वृत्ति हो जाएगी। दोषाकार वृत्ति हो जाएगी तो तुम्हारे दिल को जला के छोड़ेगी। अच्छा, तो आप देखो, जे त्यक्त लोक धर्माश्च। आप तो जानते ही हैं कि अर्जुन पर भगवान बड़े खुश, और सारी गीता में यही बताते रहे कि अपने धर्म के लिए मर मिटो। स्वधर्म अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। धर्म्यार्थ युद्धात् श्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। धर्म 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 नारायण को। अंत में अर्जुन को ये हुक्म दिया, उल्टा है, बहस दूसरे ढंग की है और बयान तनखी दूसरे ढंग की है, तजवीज दूसरे ढंग की लिखी गई और फैसला बिल्कुल दूसरा दिया गया। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एक, ये फैसला है, माम एकम शरणम व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्जुन, अभी तुम मेरी शरण में नहीं आए हो, मेरी शरण में आओ। तुम झूठे ही बोलते हो। त्वाम प्रपन्नम शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम माम एकम शरणम व्रज, मुझे की शरण में आओ। अच्छा, गोपियों को क्यों नहीं कहते कि तुम मुझे की शरण में आओ? गोपियों को नहीं कहते हैं, अर्जुन को कहते हैं कि तुम मेरी एक की शरण में आओ। इसका अर्थ यह कि अर्जुन अभी कृष्ण की शरण में नहीं आया है, थोड़ा कृष्ण की शरण में है, थोड़ा धर्म की शरण में है। और गोपियां तो सब छोड़ छाड़ करके कृष्ण की शरण में है। तो इसीलिए श्रीमद् भागवत में बताया है कि आदमी खूब खूब धर्म करे। धर्म स्वनुष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुजह नोत्पादये यदि रतिम श्रम एवं ही केवलम। खूब खूब धर्म करे और भगवान की लीला में प्रेम न हो तो वो धर्म क्या है? और श्रम एवं, वो केवल मेहनत मजदूरी है, परिश्रम है। कर लो परिश्रम, तनख्वाह मिल जाएगी तुम। बिना प्रेम के क्या धर्म होता है? धर्म है ही इसलिए कि भगवान से प्रेम उत्पन्न हो गए। एक जगह तो भागवत में तुलना की हुई है धर्म और प्रेम की, हो धर्म और भजन की तुलना की हुई है। नारायण, वो विचित्र है। जो भागवत पढ़ते हैं उनकी दृष्टि में वो प्रसंग जरूर आया होगा। त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरेर भजन नपत्योथपते ततो यदि यत्र क्वबाधग्रमभूतमुष्यकिम् को वार्थयात तो भजताम स्वधर्मता। ललकार दिया है कि अच्छा, एक आदमी ने अपना धर्म तो छोड़ दिया और भगवान का भजन किया, और भगवान के भजन का परिपाक न होने से वो गिर गए, तो क्या उसका अमंगल होगा, अकल्याण होगा? कि ना, जिसका उसने भजन किया है वो उसको पकड़ के उठा लेगा
लेकिन जिसने भगवान का भजन नहीं किया और केवल धर्म का पालन किया, उसको क्या मिलेगा तो बताओ। कब बहुत होगा तो स्वर्ग में जाएगा, अमृत सूंघ आवेगा और अप्सराओं का भोग कर आवेगा और पार्क में घूम के और फिर धरती पर आ जाएगा। क्षीणे पूर्णे मर्त्य लोकमृतम्। इसलिए धर्मान सत्संग जगत सर्वान माम भजे तो सत्तमः। सबसे बड़ा सत्तम कौन है? जो सब धर्मों का परित्याग करके मेरा भजन करे। भरोसा धर्म का नहीं रखे, भरोसा मेरा रखे, ये उसका विचार। ये दारागार पुत्राप्तो वित्त प्राणानिमं परम हित्वा मां शरणं याताः कथं तास्त्यक्तुमुत्सहे। भगवान की प्रतिज्ञा है। अम्बरीश दुर्वासा के प्रसंग में दुर्वासा से भगवान कह रहे हैं, स्वयं नारायण, जिन्होंने मेरे लिए अपनी स्त्री छोड़ी, घर छोड़ा, पुत्र छोड़ा, बड़ों को छोड़ा, अपना शरीर छोड़ा, प्राण छोड़ा, धन छोड़ा, लोक परलोक छोड़ा, सब कुछ छोड़ करके जो मेरी शरण में आए, अब मैं उनका परित्याग कैसे कर सकता हूँ? मैं सबको छोड़ सकता हूँ, परंतु अपने भक्त को नहीं छोड़ सकता। हम भक्तन के भगत हमारे, सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, यह व्रत करतन कारे, हम भगतन के भगत हमारे। ये भगवान का व्रत है, स्वयं में व्रत आदिता। यही तो मेरे व्रत को पूर्ण करने का समय। तो भगवान के जे त्यक्त लोक धर्माश्च मदर्थ है। गोपियों ने किसके लिए संसार का परित्याग किया? आजकल देखो लोग बैठते हैं ना सायंकाल, तो भाई संध्या बंदन रूप धर्म का परित्याग कर रहे हैं, सुबह को शाम को। तो भाई सुबह संध्या क्यों नहीं की? अरे महाराज 10 बजे तो नींद टूटी, क्या बताऊं। अच्छा जी, सायंकाल संध्या क्यों नहीं की? बोले ताश खेल रहे थे। ताश खेलने के लिए संध्या बंदन छोड़ दिया नारायण, है ना। और बोले एक, तो बोले भगवान का स्मरण करने लगे। महाराज आंख में आंसू आए, शरीर में रोमांच हुआ, ऐसा भाव बन गया कि याद ही नहीं रही कि इस समय संध्या करना है। दोनों के छोड़ने में फर्क है कुछ कि नहीं है? एक ने ताश खेलने के लिए अपने संध्या वंदन रूप धर्म का परित्याग किया और एक भगवान के प्रेम में मग्न हो गया, उसको संध्या वंदन की याद नहीं आई। दोनों में बहुत फर्क है। तो भगवान कहते हैं कि मेरे लिए जो अपने धर्म का परित्याग करता है, उसकी ओर से धर्मानुष्ठान मैं कर देता हूँ। कान व्यवहार में हम जब हमारा भगत डूब गया हो मेरे प्रेम में, हमारे प्रेम में हमारा भगत डूब गया, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, संध्या वंदन भद्रमस्तु भवते, वो स्नान तुभ्यम नमः। हे संध्या वंदन, तुम्हारा कल्याण हो। हे स्नान, तुम्हें नमस्कार है। वो देवा पितरश्च तर्पण विधौ नाहं क्षमक्षम्यताम्। अरे वो देवताओं और पितरों, अब हमसे तर्पण नहीं होता, माफ करो। तो करते क्या हो? यत्र क्वापि निषद्य यादव कुलो कंसस्य कंसद्विषा स्मारम स्मारमघम। बैठ गया कहीं, सामने दिखा कि जमुना का पुलिन है, तिल कंदुलायमान, काली गोरी बालुका फैली हुई है, गौएं जल पीने के लिए जा रही हैं, ग्वाल बाल खेल रहे हैं, और बीच में मोर पंख वाला, मुरली वाला, पीतांबरधारी मंद मंद मुस्कुराता हुआ नृत्य कर रहा है। अरे बाबा, ऐसा आनंद आया कि हमको तो भूल गया कि चलो संध्या करें। तो मदद थे कृष्ण की याद में, कृष्ण के ध्यान में, कृष्ण की भावना में जब वो भूल गया तो कृष्ण ने कहा, अच्छा भक्त तुम मुझे देखो। अब वो झट जमुना जी के तट पर पहुंच गए, पांव धो लिया हो, हाथ धो लिया,
बोले तुम बैठो, मैं तुम्हारी ओर से तुम्हारा प्रतिनिधि बन के, हमारा ये जो प्रेमी इस समय जिसकी आंख से आंसू गिर रहे हैं, जो प्रेम समाधि में मगन है, ये उसके लिए मैं संध्या वंदन कर, हाथ में जल लिया, कहा अपने इस भक्त के लिए मैं संध्या वंदन कर रहा हूँ। आचमन किया, मार्जन किया, प्राणायाम किया, उपस्थान किया, गायत्री का जप करने लगे। करे कृष्ण भगवान ये क्या कर रहे हो? कि अपने भक्त के लिए कर रहे हैं ना, अपने भक्त के लिए कर रहे हैं। और वो भगत देख रहा है कि भगवान हमारे लिए संध्या कर रहे हैं। वाह वाह वाह, प्रेम में मगन हो गया। तो जे त्यक्त लोक धर्माश्च मदर्थे तान विधर्मी हम, जो मेरे लिए लोक धर्म का परित्याग कर देते हैं, तान विधर्मी, उनकी रक्षा मैं करता हूँ। तो रक्षा करता हूँ का अर्थ एक ये हुआ कि उनके ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति आवे तो मैं बचाता हूँ। दूसरा, उनके योगक्षेम के लिए जो करना चाहिए सो मैं कर देता हूँ। उनके धर्म का ध्यान मैं रखता हूँ। और विधर्मी अंतर्धारया में, मैं उनकी याद करता रहता हूँ। जो मेरी याद में डूबे रहते हैं, मैं उनकी याद में डूबा रहता हूँ। तो उद्धव जी जाओ ब्रज में। ये प्रेम है भाई, प्रेम भक्ति का मार्ग है। ये तर्क वितर्क से कुछ नहीं होता। बस कोई युक्ति से आदमी को हरा सकता है, तर्क से वितर्क से, लेकिन उसके दिल को नहीं जीत सकता। और भक्ति जो है ये दिल को जीतने वाली है। भक्ति दिल को जीतती है। अब गोपियों की याद करते हैं। मयिका प्रेयसाम प्रेष्ठे दूरस्थे गोकुल स्त्रियः स्मरन्त्योंग विमुच्यन्ति विरह उत्कंठ्य बिह्वलाः धारयन्त्यति कृच्छ्रेण प्रायः प्राणान् कथंचन प्रत्यागमन संदेशैर वल्लभ्यो में मदात्मिका। जाना ब्रज में, गच्छोद्धव, जाकर देखना कि मैं अब उनसे दूर पड़ गया हूँ। दूरस्थ है। तो दूर पड़ने से क्या होता है? श्रीमद् भागवत में बताया है कि जिस समय गोपियां श्री कृष्ण का दर्शन करती होती थी, उस समय जब पलक गिर जाती थी ना, वर्णन आया है कि तो उनके मन में यही होता था कि ये पलक नोच के फेंक दें। ये कृष्ण और हमारी पुतली के बीच में ये पलक क्यों आती है? ये ऊपर वाली ना पलक गिरती है ना, देख रही देख अनिमेख या बेख, देख रही देख, हरी सखी देख रही देख अनिमेख, निमेश नहीं गिरने पावे इस देश को देख। भागवत में वर्णन आया दिदृक्षित दृश्य, जैसे आदमी के हाथ पांव में खुजली कभी कभी होती है ना, ऐसे गोपियों की आंख में खुजली होती रहती है। दिदृक्षित दृश्य, हृदय में दिदृक्षा नहीं, आंख की आदत पड़ गई थी, आंखें नहीं मानती थी। लाज लगाम न मानही, लाज का लगाम नहीं मानती, लाज लगाम न मानही, नैना मोह बस ना है। ये आंखें मेरे वश में नहीं है, लाज का लगाम नहीं मानते। ये मुहजंगलों ऐचतहू चली जाए, ये मुहजोर घोड़ा जैसे लगाम खींचने से नहीं मानता है, ऐसे मुहजोर घोड़े की तरह ये हमारी आंखें मानती नहीं है। मैं खींचता ही रह जाता हूँ और ये चली जाते हैं। तो गोपियों की आंख में दिदृक्षा है। एक दिन तो ब्रह्मा को ही गाली देना शुरू कर दिया गोपियों ने। ये वर्णन भागवत में, ये वर्णन कुटिल कुंतलम श्री मुखम चते
जडौदीक्षताम् पक्ष्मकृदृशाम्। कुटिल कुंतलम, घुंघराले बाल जिस पर लटके हुए होते हैं, और लक्ष्मी शोभा बन करके जिस पर निवास करते हैं, उस मुख को देखते समय हमारी आंखों पर जिसने पलक बना दिया गिरने वाली, वो दृशाम पक्ष्मकृत जड़ा, हमारी आंखों की पर पलक बनाने वाला ब्रह्मा जड़ है। जड़ माने मूर्ख है। ब्रह्मा मूर्ख है, उसने हमारी आंखों पर ये पलकें गिरने वाली क्यों बनाए? अगर गिरने वाली न बनाता तो क्या करता? खुले से खुली आंख बना देता। काहे के लिए? कर निरंतर श्री कृष्ण का दर्शन, श्री कृष्ण का दर्शन होता तो आंख से भर भर के श्री कृष्ण के रूपामृत का पान करती थी गोपियां। वही श्याम सुंदर जिनके बिना त्रुटिर जुगायते त्वाम अपश्यता, श्री कृष्ण का दर्शन किए बिना एक निमेष भी गोपियों के लिए जुग के समान, जुग के 4 जुग के समान हो जाता। अब श्री कृष्ण वर्णन करते हैं, उन्हीं गोपियों से मैं दूर हूँ। मैता प्रेयसाम प्रेष्ठे, उद्धव जी से बोल रहे हैं, दूरस्थे गोकुल स्त्रियः स्मरन्त्योंग विमुह्यन्ति विरह उत्कंठीय विह्वलाः। तो ताः गोकुल स्त्रियां, वो गोकुल की स्त्रियां। अब ताः कहने से सीताराम कहो, ऐसा मालूम पड़ता है कि गोपियों की एक एक विशेषता। ताः गोकुल स्त्रियां, वो गोकुल की गोपियां, वे कौन सी? तो जिनका सोने से लेकर के जागने तक और जागने से लेकर के सोने तक सारा काम हमारे लिए, जिसने हमारे लिए सब कुछ छोड़ दिया, जिसने धर्म और मोक्ष की भी परवाह नहीं की, उस गोपी से मैं दूर रह रहा हूँ। बोले अब उनकी क्या दशा होगी? उद्धव, मैता प्रेयसाम प्रेष्ठे दूरस्थे गोकुल स्त्रियः स्मरन्त्योंग विमुह्यन्ति विरह उत्कंठीय विह्वलाः। एक बात का ध्यान दें आप, ये भगवान के विरह का जो वर्णन है वो हमारे लिए कितना उपयोगी है। संसार के लोग कोई कमाने में लगे हैं, तो बहुत लोग तो भगवान को मानते ही नहीं, कमाने वाले जो हैं। हम खाली हाल की बात नहीं, इस हाल में जो लोग बैठे हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं। विश्व तो बड़ा भारी है ना, कमाना 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 करके ईश्वर को मानना ही छोड़ दिया लोगों ने। जो बहुत मानते हैं वो शाम सुबह हाथ जोड़ लेते हैं, चलो छुट्टी मिली। कई लोग कहते हैं अच्छा बुढ़ापा आएगा तब ईश्वर का नाम लेंगे। तो देखो भाई, ईश्वर को न मानना या मानना ये दूसरी चीज है, हाथ जोड़ लेना दूसरी चीज है। अभी जिनको यही शंका है कि ईश्वर है कि नहीं, अब उनकी तो बात ही दूर है, उनको समझाने की युक्ति दूसरी है। उनके लिए हम ये बात नहीं कर रहे हैं। जो लोग हाथ जोड़ के ही संतोष कर लेते हैं उनकी भी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग ईश्वर का भजन नहीं करते हैं वही लोग भजन करने वालों की निंदा करते हैं। भजन करने वालों के विरोधी कौन है? साधु के विरोधी कौन है? जो लोग साधु के पास नहीं जाते हैं वही साधु का विरोध है। जो ईश्वर का भजन नहीं करते हैं वो भजन करने वाले का विरोध करते हैं। कारण क्या है? तो उन्हें इसका स्वाद नहीं आया है। तो भजन का स्वाद कब आता है? निश्चय समझो, जब एक बार
ईश्वर से मिलने का जो अभाव है ना, खटके, जैसे स्कूल से बालक जब समय से नहीं लौटता है और एक्सीडेंट का डर होता है ना मन में कि कहीं एक्सीडेंट ना हो गया हो, उस समय बच्चे से मिलने के लिए जैसी इच्छा मन में उदय होती है, अपने पति के परदेश जाने पर उससे मिलने के लिए जैसी इच्छा होती है, अपने इष्ट मित्र के वियोग में जैसे उससे मिलने की इच्छा होती है, माँ को बेटे के लिए, गाय को बछड़े के लिए, चिड़िया को अपने बच्चे के लिए, ऐसी एक बार ईश्वर से मिलने की इच्छा अपने चित्त में उदय होनी चाहिए। इसके बिना कुछ समझ में भी नहीं आता है, बोला। भक्ति की बात तब तक समझ में नहीं आती जब तक ईश्वर से मिलने की इच्छा अपने हृदय में उदय न हो, तब तक भक्ति की बात नहीं समझ। वेदांत भी भले आ जाए, क्योंकि उसमें ये जल्दी से आ जाता है ना कि कुछ करने धरने की जरूरत नहीं है, तो लोग उसको बहुत जल्दी पसंद कर लेते हैं। तो बस एक दिन में कृतकृत्य। जब सुनते हैं कि घोड़े के रिकाब में पांव और तत्व ज्ञान, तो कहते हैं आओ भाई हम भी आज रिकाब में पांव डाल लें। उसमें कुछ करना धरना नहीं। और ये भक्ति जो है ना, ये तो हृदय में पीड़ा जगाना है, पीड़ा। पहले दर्द जगाओ ईश्वर की प्राप्ति के लिए, जैसे धन के लिए, संबंधियों के लिए पीड़ा होती है हृदय में, वैसे पीड़ा जगाओ अपने हृदय में भगवत प्राप्ति के लिए। अच्छा तो कह दो, तुमने कह दिया कि पीड़ा जगाओ और हमने जगा लिया। ये हुक्म देने से पीड़ा नहीं जगती है कि तुम उनके लिए रो। ये तो दिल्ली की मातम पूर्ति हो जाएगी बोला। हाँ, कि किसी के घर में कोई मर गया तो 2-2 रुपया दे के 10 औरतों को ले गए, बोले रो उनके लिए, है ना। तो हम कह रहे कि तुम ईश्वर के लिए रो और तुम रोने लग जाओ तो कुछ नहीं हुआ बोला। तो देखो, वो पीड़ा जगाने का उपाय ये है कि जो कृष्ण के असली विरही है ना, गोपियों की कथा सुनो। कृष्ण के विरह में उनकी क्या दशा होती है, जब ये तुम सुनने लगोगे ना, तो तुम्हारे मन में एक गोपी की शक्ल आएगी, एक गोपी उतरेगी तुम्हारे मन, और वो जब व्याकुल होगी कृष्ण की प्राप्ति के लिए, तब तुम्हारा मन व्याकुल होगा कृष्ण की प्राप्ति के लिए। और जब तुम्हारा मन होगा कृष्ण की प्राप्ति के लिए व्याकुल, तब जो भक्ति की बात कही जाएगी वो तुम्हारी समझ में आएगी। और जब तक तुम्हारे मन में तो प्यास नहीं है, और हम कहते हैं हमारे पास घड़ों पानी है, बोले हमको नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? तो जब प्यास ही नहीं है तो हमारा घड़ों पानी किस काम आएगा? तो प्यास लगे तब भक्ति की बात समझ में आती है। तो ये जो क्या नाम है, वृंदावनी भगत लोग हैं ना, वो कहते हैं कि पहले प्यास जगाओ। जब पहले प्यास जगेगी तब ये रस मालूम पड़ेगा कि इसमें क्या रस है और क्या स्वाद है। तो गोपी कैसी हैं? पीड़ाभि नवकालकूट कटुता गर्भस्य निर्वासनः निस्यन्देन मुदाम सुधा मधुरिमा अहंकार संकोचनः। जब गोपियों को विरह का भाव होता है तो वो जैसे समुद्र में से निकला हुआ हलाहल विष खाने की पीड़ा उदय हो गई हो। और जब श्री कृष्ण से मिलन का भाव आता है तो जैसे सर्वांग अमृत में सिंच गया है। प्रेमा सुंदरी नंद नंदन परो जागर्ति यस्यांतरे ज्ञायन्ते स्फुटमस्य वक्र मधुरा तेनैव विक्रांतयः। जिसके हृदय में नंद नंदन श्याम सुंदर के प्रति प्रीति जाग जाती है, उसको पता चलता है कि ये प्रेम कैसे आड़ा टेढ़ा चलता है, और आड़ा टेढ़ा होने पर भी कितना मीठा होता है। एक ओर तो गड़ता है कांटे की तरह, और दूसरी ओर उसका गड़ना मीठा मालूम पड़ता है।
तो गोपियों का मैं कौन? बोले प्रेयसाम प्रेष्ठे, अतिशय प्रियो में भी प्रिय। देखिए इसका प्रश्न भागवत में उठाया है। राजा परीक्षित ने पूछा कि कृष्ण से सब लोग इतना प्रेम क्यों करते हैं? तो सुखदेव जी ने बताया कि देखो संसार में वैसे तो स्त्री भी प्रिय है, पुत्र भी प्रिय है, धन भी प्रिय है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रिय है अपना मैं। ये बात भागवत के उस प्रसंग में आई है, ब्रह्मा जी के मोक्ष के बाद। तो सबका मैं अलग अलग होता है और उस मैं के लिए, मैं की तृप्ति के लिए, मैं के सुख के लिए, मैं के आनंद के लिए संसार में लोग प्रेम जोड़ते हैं। पर ये कृष्ण कौन है? बोले अपना अपना मैं जो अलग अलग होता है ना, उन सब मैं को जब एक में मिला देंगे तो जो एक ही चीज होगी ना, जो एक वस्तु होगी, अलग अलग मैं नहीं, सब मैं के भीतर रहने वाला जो एक मैं, उसका नाम कृष्ण है। सर्वेषाम् अपि भूतानां नृपस्वात्मैव वल्लभः इतरे तद्वित्ताद्याः तद्वल्लभतयैव हि। अपने को सुख देते हैं इसलिए सब प्यारे लगते हैं। बोले अरे बाबा अपना तो छोटा छोटा है ना, सब अपनों का जो अपना है उसका नाम कृष्ण है। कृष्ण में नमवेहित्वम आत्मानम अखिलात्मनाम जगद्धिताय सोप्यत्र देहि वा भाति मायया। कृष्ण कहो तो उसके अप्रेयसाम प्रेष्ठ है। देखो प्रिय तो है धन, मकान, स्त्री, पति, पुत्र, ये प्रिय है। और ये अपने अपने मैं जो है सो कौन है? बोले प्रेयान है, प्रिय से भी प्रिय है। और कृष्ण कौन है? तो प्रेयसाम प्रेष्ठे, सब प्यारों का प्यारा। सब प्यारों का जो प्यारा है वो परिच्छिन्न एक शरीर में नहीं, सब प्यारों का जो प्यारा है वो है। उसके लिए गोपियां, उसी कृष्ण के लिए गोपियां स्मरन्ति उंग विमुज्यन्ति विरह उत्कंठ्य कातरा। कभी उस कृष्ण से मिलने के लिए तुम्हारे हृदय में प्यास जगी कि नहीं? कभी उसके लिए भूख लगी कि नहीं? कभी उससे मिलने के लिए तुम्हारी आंख में दो आंसू आए कि नहीं? सीधा सवाल है। बेटे के लिए तुमने रोया है कभी? पत्नी के लिए रोया है, पति के लिए रोया है, माँ बाप के लिए रोया है, सास ससुर के लिए रोया है, भाई भतीजे के लिए रोया है, धन के लिए रोया है, मकान के लिए रोया है। तुम्हारा रोना तुम्हारे हृदय को गंदा करने वाला हुआ। तुमने ईश्वर की प्राप्ति के लिए कभी आंसू निकाले हैं अपनी आंख से? संसार की प्राप्ति के लिए तो रोते रहे और ईश्वर की प्राप्ति के लिए 2 बूंद आंसू भी तुम्हारे खर्च नहीं हुए। यही जो प्यास है ये देने वाली गोपी जो है, इसी से कहते हैं कि गोपी से प्रेम करो तो कृष्ण से प्रेम हो जाएगा। इसी से कहते हैं कि गोपी से मिलो तो कृष्ण मिल जाएगा, क्योंकि गोपियों के चारों ओर रहता है। एक बार वो प्यास, वो रस हृदय में आने तो दो।